नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी तापमान बिल्कुल चढ़ चुका है और अब सबकी जुबान पर सिर्फ यही सवाल है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है और बिहार में होने क्या जा रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है कि अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी बैठकें भी कर रही हैं, तो गुरु बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में एक बार फिर से खेला तो नहीं होने जा रहा है। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी, के आपको भी। जी। रवि जी, बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अपने बिहार में हो क्या रहा है और होने क्या वाला है, क्या खबर मिल रही है। देखिए, नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, बीते दिन वह अस्वस्थ थे। लेकिन जो पिक्चर जो तस्वीर बयां कर रही है, वो उसमें कहीं अस्वस्थता नहीं दिखाई पड़ रही है। हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीर उनका जो उन्हीं के ऑफिशियल पोस्ट है और जिस तरीके से जेडीयू का पोस्ट किया गया, ऑफिशियल पोस्ट कि बिहार में रहना है तो नीतीश कुमार का नाम लेना है। तो यह और उसमें देखिए उसमें और नीति उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार सबके हैं, सबके फेवरेट है सबके नीतीश कुमार फेवरेट हैं। जी। तो यह सब बहुत सारा मैसेज जेडीयू के ऑफिशियल पोस्ट से ही दे दिया गया है। और अब नीतीश कुमार आज जो है सो अपनी प्रगति यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और उसके बाद कई सारी तोहफा कई सारे शिलान्यास करेंगे। तो यह सब तमाम झोल झाल जो कर रहे थे कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नीतीश कुमार अ, तो नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट हैं। यह उनको जहां पर झोल झाल जहां पर उनको झटका देना रहता है, वो झटका उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। इन्वेस्टर समिट में नहीं जा करके वह एक ऑल ऑफ ए सडन वो मैसेज पास करके कि उनकी तबीयत खराब है, इन्वेस्टर मीट में नहीं गए तमाम। तो एक मैसेज उन्होंने दिया और नीतीश कुमार की यही कार्यशैली भी रही है। जब जब उनको कुछ इस तरीके का मैसेज देना रहता है तो वह मैसेज दे दिया और वह मैसेज पटना से सीधा चला दिल्ली गया, चला गया। दिल्ली चला गया और वह भी जो अमित शाह को इसमें कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी का नतीजा है कि देखिए जो दिल्ली में जो बैठक थी वह अब पहली बार तो एक बार दिल्ली में हुई, अब देखिए हरियाणा में वो बैठक हो रही है। तो वो उस बैठक में तमाम संगठन के बड़े-बड़े जो दिग्गज हैं, भारतीय जनता पार्टी के, वह लोग पहुँचे हुए हैं और बिहार पर मंथन बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और अमित शाह का जो शेड्यूल है वह अगले महीने आ रहे हैं, आ बिहार रहे हैं, आ तो रहे हैं। उस पर भी अब क्या बोलना होगा, बहुत फूंक-फूंक करके भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है। और इधर देखिए कि एनडीए के तमाम घटक दलों की बैठक भी शुरू हो गई है। हुँ, हुँ। सब लोग बैठक कर रहे हैं, सब लोग या किसी पार्टी की आप हम की भी बैठक चल रही है। वो एलजेपीआर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। बिल्कुल, वही हम जी। कह रहे हैं कि जेडीयू तो बैठक कर ही रहा था। जेडीयू की बैठक चल रही थी। जेडीयू ने तो और भी एक उससे आप देखिएगा एक कदम और आगे बढ़ करके आपको जिस दिन इन्वेस्टर समिट खत्म हुआ, उसी दिन समापन था, उसी दिन उसने एनडीए की बिहार एनडीए की बैठक भी बुला ली। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अमित शाह ने जो हुँ, सवाल खड़ा किया, क्वेश्चन मार्क बनाया, नीतीश कुमार 2025 में चेहरा होंगे, नहीं होंगे बिहार के लिए, यही परेशानी का सबब है। और उसका देखिए साइलेंटली कहीं न कहीं जवाब दिया जा रहा है जेडीयू की तरफ से हुँ, कि माइनस नीतीश कुमार आपको कुछ नहीं सोचना है, हुँ। बिहार में 2025 में। जी। उसके बाद आप सोचते रहिए, हुँ, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। हुँ। यह आप और हम नहीं, यह नीतीश कैबिनेट के जो मिनिस्टर हैं, जी। जो बिहार में, हुँ, वह किसी भी खाते से हो, किसी भी कोटे से हो, वह लोग भी इस बात को मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि माइनस नीतीश कुमार कुछ नहीं चलने वाला। और हुँ, इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लालू यादव के पुत्र क्या कर रहे हुँ। हैं। वह भी जो है सो एक्टिव मोड में है बिल्कुल। एक्टिव मोड में क्या आधी रात में मीटिंग भी हो रही है। आधी रात में जी। मीटिंग और सिटिंग, अच्छा। मीटिंग और सिटिंग और दोनों। गेटिंग के लिए हाँ, मीटिंग और सिटिंग दोनों हो रही है। मीटिंग सिटिंग के बाद गेटिंग होगा। गेटिंग होगा तो जी। ये देखिए मीटिंग सिटिंग हो रही है और रात के अंधेरे में भी वह जो है सो चले जा रहे हैं इधर-उधर, अकेले गाड़ी ड्राइव अकेले अकेले चले जा रहे हैं। तो अकेले जाने का हुँ। मतलब बहुत कुछ बात होता है कि उसमें तीसरा कोई ना हो, वह और जिससे वह बात कर रहे हैं वन टू वन उन्हीं से बात क्या होगी। खबर है? किससे आधी रात को अचानक से मिलने पहुँच गए थे तेजस्वी यादव? देखिए तेजस्वी यादव जिससे भी मिलने गए, जी। वह कोई बड़ा तुरुप का इक्का होगा। उसी से वह मिलेंगे। देखिए यह पब्लिक डोमेन में नहीं आया है हुँ, कि किससे वो मिलेंगे। सब लोग हम और आप यही कह रहे हैं, यही समझ रहे हैं कि
तेजस्वी निकले, लेकिन निकले तो कहाँ गए? हुँ, तेजस्वी ऐसे निकलते नहीं हैं। वह तो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत जो हुँ, नेता प्रतिपक्ष को जो सुरक्षा है, जो उस घेरे में वह रहते हैं। तो इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि हुँ, न 2 गाड़ी आगे, न 1 गाड़ी पीछे बिल्कुल। और अकेले सिंगल ड्राइव करते हुए जाना, तो ये ऐसी कौन-सी इमरजेंसी थी? कौन-सी इमरजेंसी है, यह समझा जा सकता है। तो यह बिल्कुल। एक निश्चित रूप से बीते दिन आप देख रहे हैं कि राजनीतिक स्वास्थ्य जो बोलता है बिहार हुँ, का, हुँ, वह खराब हो रहा था। तो उस स्वास्थ्य को अब ठीक करने की कवायद में हैं। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार दूसरी तरफ, बिल्कुल। इधर तेजस्वी अलग, और तेजस्वी जी, नहीं, देखिए आरजेडी ने भी एक बैठक बुला ली है। बिल्कुल वो बुला ली है। कब है ये बैठक? ये मंगलवार को कल बैठक है। उसमें जी, देखिए वो ठीक है, वह बैठक में कहा जा रहा है कि हुँ, सदस्यता अभियान और इस सब का रिव्यू करेंगे तेजस्वी पार्टी कार्यालय में। हुँ, लेकिन इन सब से इतर जी, आप इसको समझिए कि यह तो हमको, आपको और लोगों को, आम आवाम को हुँ, हुँ, समझने हुँ, समझाने के लिए इस तरीके का कहा जाता है। लेकिन जब बड़ी बैठक होती है उसमें कई सारे अहम मुद्दे होते हैं जो कि क्लोज डोर मीटिंग हुँ, होती है। हुँ, हुँ, और तेजस्वी, देखिए क्लोज डोर मीटिंग भी तेजस्वी नहीं करते हैं। उनके लिए तो बिल्कुल। क्लोज डोर मीटिंग करने की बात जब होगी तो घर के अंदर ही उनके गार्जियन है, हुँ, पार्टी के सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव है, तो फिर अब तीसरे से पूछने की आवश्यकता कहाँ है? हुँ, हुँ, तो वो जो चीज हो रहा है वह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, या हुँ, हम लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, या समझना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग उसमें थेथोलॉजी कर रहे हैं कि नहीं, अरे हाँ, ऐसा कैसे होगा, ऐसा हाँ, नहीं ऐसे होगा। लेकिन यह बात एकदम स्पष्टता के साथ समझिए। खुली किताब है, पढ़ लीजिए आप, अगर पढ़ पाएँ तो। बिल्कुल, तो जी, वही हम कह रहे हैं कि उसको राजनीति में तो इसी तरह का होता भी है, हुँ, जो दिखता है, जो होता है वह दिखता वो नहीं है, दिखता नहीं वो है। दिखता नहीं है, जी, और जो दिखता है वो होता वो नहीं। होता नहीं है। बिल्कुल, तो तो वही अच्छा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे रवि जी कि जिस बैठक का भी आपने जिक्र किया है कि मंगलवार को राजद ने भी अचानक से एकाएक हड़बड़ाहट में बड़ी मीटिंग बुला ली है, तो क्या इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहेंगे? उन्हीं के नेतृत्व में वो नेता प्रतिपक्ष ही रहेंगे उसमें, जी, और दूसरा कोई और इधर-उधर तमाम विधायक भी रहेंगे। तमाम विधायक, पूर्व विधायक और तमाम जो भी हम्म, जिलाध्यक्ष, माने ये बड़ी बैठक है जहां तक हम समझ पा रहे हैं। हम्म, हो सकता है इसको एक सत्र में करें, 2 सत्र में करें, या फिर घर पे हम्म, बुलाएं, वो दैट इज डिफरेंट। जी, बट पार्टी कार्यालय में कोई बैठक होगी तो वह बड़ी बैठक है, इससे आप इनकार बिल्कुल, नहीं कर सकते। जी, लेकिन जितनी बात हम लोग को समझनी है उतनी ही बात समझाने के लिए वह बैठक में हम्म, दिखाई भी हम्म, पड़ेगा। बाकी बात आप समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे आपको क्या खेल हो हम्म। रहा है, यह सब लोग समझ रहा है। अच्छा लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ तय हुआ है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी भी कोर कमेटी की बैठक कर रही है मैराथन बैठक दिल्ली में भी चल रही है रवि जी वहां से क्या कुछ जानकारी आ रही है देखिए, एक बात समझिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी की हम्म, बैठक जो जो हुई, हो उस रही है जी उससे पहले आप ये से समझिए कि उससे पहले नित्यानंद राय के आवास पर बैठक हुई। बिल्कुल यह हम कई दफा हम लोग बोल भी चुके हैं। हम्म, तो उसके बाद ही वहां पर जो जो पॉइंट, जो मुख्य बिंदु थे बिहार के मामलों में, हम्म, उसको लेकर के फिर वह 2 दिवसीय जो बैठक जो चल रही है, बिल्कुल आज उसका अंतिम दिन है। तो उस पर आपको कहीं न कहीं कुछ खेल होता हो, और नित्यानंद राय आपको ऐसे समझना पड़ेगा, नित्यानंद राय अमित शाह के नेक्स्ट टू अमित शाह हैं, बिल्कुल जी और बिहार से आने वाले हैं, उन्हीं का सेम डिपार्टमेंट है। तो आप समझ सकते हैं नित्यानंद राय के यहाँ बैठक होने का मतलब, और उसके बाद से अमित शाह का यह हम्म बयान कि 2025 में किसके चेहरे पर होगा, तो सब कुछ नैरेटिव सेट है। सेट है जी नैरेटिव जी एकदम कंप्लीट सेट है, हम्म, सिर्फ उसको एक्सक्यूट करने की जरूरत है। अब कब होगा, क्या होगा, यह तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है। हम्म। चलिए एक आखिरी सवाल है यानी कि आप भी कह रहे हैं कि डॉट से डॉट मिलाया जाए तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि बिहार में कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है अच्छा, इसमें अब कोई इफ बट भी है क्या? अच्छा इसमें टाइम टेकिंग हो सकता है, हम्म समय का तकाजा हो सकता है कि देखिए किस समय कौन सा मुहूर्त निकले और उसमें इधर से उधर हो। क्यों? बिसात बिज चुकी हाँ, है बिसात बिस्सू की, अब देखिए ये तो हम्म राजनीति में, तो ये राजनीति में समरीन यही होता है, शह माह मात का खेल है। जी कौन किसको सहत करेगा, कौन इसको मात देगा, हम्म यह तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़, अब तक यही होता भी रहा है। हम्म बिहार में 2 बार इधर से उधर जो हुआ, तमाम आप किसी से छुपा है क्या किसी से छुपा नहीं है, और कैसे हुआ यह कहने की बात भी नहीं है। तो ये इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग देख और समझ पा रहे हैं। हम्म इतना कुछ आप तय मानिए कि कुछ न कुछ होता हुआ है, और देखिए माइनस नीतीश कुमार कुछ नहीं होगा, यह चलिए भी मान लीजिए। नीतीश सबके फेवरेट हैं बिल्कुल, जी वही हम कह रहे हैं, जो भी होगा नीतीश कुमार की के हम्म नेतृत्व में ही होगा, नीतीश कुमार को आगे रख हम्म करके ही होगा, जिसको एक्सेप्ट करना है।
या भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि 2025 में देखेंगे एनडीए कोर कमेटी की बैठक होगी, ये अमित शाह का बयान है, ये बिल्कुल, हमारा आपका बिल्कुल। बयान नहीं है। और अब तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का एक बयान खूब वायरल हो रहा है रवि जी। उस बयान में तेजस्वी यादव ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोई आए ना आए, लेकिन जब समय आएगा तो तेजस्वी ही आएगा। नहीं, देखिए तेजस्वी का तो यह उत्साह से हुँ, लवरेज बयान है, उत्साह से लवरेज पोस्ट है, क्योंकि देखिए बगल में पड़ोसी राज्य में हेमंत सोरेन ने किस तरीके से बाउंस बैक किया है बिल्कुल। और तेजस्वी लगातार जिस तरीके से योजनाओं की बौछार कर रहे हुँ, हैं, तो वह तो आपको दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ को रहा है। कुछ न कुछ होगा और यही जो है सो आपको फ्रंट फुट और बैक फुट पर खेलने की बात है। तेजस्वी हमेशा जो है सो इस तरीके की बात कह कर के फ्रंट फुट पर खेलने के लिए हुँ, तैयार रहते हैं। तैयार 2020 को थोड़ा-सा याद कर लिया जाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आपको सब बिल्कुल। कुछ समझ जी। में आएगा कि 10 लाख नौकरी और हुँ, एक कैबिनेट की पहली बैठक में और वह नैरेटिव सेट करते भी हुए हुँ, आए। तो ये तेजस्वी निश्चित रूप से जो नैरेटिव सेट करते हैं, उस पर एनडीए बैटिंग बॉलिंग करता है। इसमें भी हमारी बात से हो सकता है किसी को मन इत्तेफ़ाक ना रखे, लेकिन उठा कर के देखिए, यही बिल्कुल। होता हुआ दिखाई पड़ता है। यही होता हुआ दिखाई पड़ता है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।